स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं और एक बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि है प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला जो मेरा पॉइंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि कंडीशन होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स तो जानते ही हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, चलिए बोर्ड की तरफ लिखते हैं इस पॉइंट को। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। मतलब जो हम ट्रांसपोज करेंगे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से हम एक क्या जाने कि इफ A इक्वल्स टू AIJ, कोई मैट्रिक्स लिए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, देन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा AJI N इंटू N। ठीक है, ये ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, तो दोनों ये क्या होंगे, इफ A इक्वल्स टू AIJ N क्रॉस N, देन A ट्रांसपोज करेंगे ये क्या AJI N और N डैश, है ना, ये हो जाएगा फॉर। अब यहाँ देखिए फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट AIJ इक्वल्स टू AJI, ये होता है, याद रखिएगा, पेयर IJ और ऑल रियल, है ना। IJ क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट कोई भी रियल नंबर या में होना चाहिए। तो चलिए अब इस पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल कि मान चलिए एक मैट्रिक्स हुआ, है ना, जब मैट्रिक्स होगा आपका तो A बराबर मान चलिए 2 5 5 7। अब देखिए इसमें क्या होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो हम जानते थे कि ट्रांसपोज करने में क्या होता था कि रो बिकम्स कॉलम और कॉलम बिकम्स रो। तो क्या होगा, ये भी ट्रांसपोज करने के बाद 2 5 5 7 ही आएगा। तो क्या होगा, इस प्रकार हम क्या देखें कि इस प्रकार हम देखें कि इसीलिए क्या देखें कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज है, जहाँ A ट्रांसपोज इक्वल टू A है, तो क्या हुआ, यहाँ ओरिजिनल, यहाँ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये तो हुआ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था, अब हम दूसरा ले लेते हैं एक 3 क्रॉस 3 का। देखिए ले लिए AHG, है ना, HG, और ये लिए B और F, और ये लिए FC। अब देखिए ये आपका कितना हुआ, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हुआ। तो इसका जो आप ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज करके देखिए तो रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। तो क्या होगा कि AHG HG HDF और क्या होगा GFC D होगा, है ना। तो देखिए ये क्या है, इस प्रकार आया A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो यह क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
वो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज करने के बाद वह ओरिजिनल मैट्रिक्स देता हो, है ना, तो वह क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वह आना चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक्स का निगेटिव के, है ना, तो वह क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे आप देख लीजिए क्या कहेंगे, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स in which if is said to be skew symmetric if क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज जो करेंगे माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, तो यह क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन, देन ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए जे आई एन क्रॉस एन डैश, है ना। अब देखिए फॉर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर, अब यहाँ पे पॉइंट डालिए पहले, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। क्या होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्रूफ कीजिए कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। देखिए अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा चीज देख लीजिए यहाँ पे कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए आई जे इक्वल टू होता है माइनस ए जे आई। क्या होता है, माइनस ए जे आई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि फॉर क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट मीन्स पुटिंग आई इक्वल्स टू जे। क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू जे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पुटिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ए आई बराबर माइनस ए आई। इस साइड ले आइए तो क्या होगा, 2a आई बराबर 0 और ए आई बराबर क्या हुआ, 0। सिमिलरली क्या हुआ आपका, ये प्रूफ आ गया कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, है ना। तो मैंने प्रूफ कर दिया, हेंस क्या हुआ, हेंस डायगोनल एलिमेंट ऑफ a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, है ना। ये 0 होता है, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। देख लीजिए फिर से, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई होगा इस साइड। अब देखिए फॉर डायगोनल, है ना, आई पुटिंग आई इक्वल टू जे, तो जे के जगह मैंने क्या किया, आई रख दिया। यहाँ भी आई तो माइनस से इस साइड ले आया तो प्लस 2 आई, और ये आई क्या होता है, ये सब डायगोनल एलिमेंट है। तो इस प्रकार मेरा क्या आया, जितने भी होंगे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो 0 होंगे। तो चलिए पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को।
अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उस थ्योरम को ले लिए हैं कि कह रहा है प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम प्रूफ करते हैं इसको, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे A इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं, हुआ। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a/2 आप प्लस a/2 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, a/2 प्लस a/2। अब देखिए माइनस में एक बार क्या कीजिए, a ट्रांसपोज बाई 2 ऐड माइनस कर दिए तो इतना तो वो ऐड भी कर दिए ना, कर दिए। क्यों करें, चूंकि क्यों किए हम ये a ट्रांसपोज बाई 2 माइनस और ऐड क्यों किए, चूंकि यह इसको क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो दोनों में तो ट्रांसपोज आता है ना। तो इसलिए देखिए आप यहाँ पे अब दोनों को ले लीजिए, a/2 प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 एक साथ ले लिए प्लस a/2 माइनस a ट्रांसपोज बाई 2 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये क्या होगा 1/2 इंटू a प्लस a ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो ये a इक्वल्स टू हुआ कितना, a इक्वल्स टू। अब हम इसको क्या माने, p माने, तो p और इसको क्या माने, q माने, मान के चलिए। अब हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अभी हमने बताया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज जो होना चाहिए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो देखिए लेट p बराबर कितना 1/2 है a प्लस a ट्रांसपोज कितना था। अब p इक्वल ट्रांसपोज जो करेंगे तो क्या होगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। अब देखिए दोनों का ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 तो ये क्या होगा a ट्रांसपोज प्लस a, तो ये बराबर p आया, तो p डैश बराबर क्या आया p, देखिए p डैश बराबर क्या आया p, तो हेंस p क्या है, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए Q बराबर क्या माने थे, Q बराबर है आपका 1/2 इंटू a माइनस a ट्रांसपोज, है ना। अब इसका ट्रांसपोज Q ट्रांसपोज तो क्या होगा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज कर दिए। अब देखिए इसको करेंगे तो 1/2 इंटू ये क्या आएगा a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a ही होगा ओरिजिनल, क्योंकि हम कोई भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वह ओरिजिनल मैट्रिक्स ही देता है, ऐसा प्रॉपर्टी मैंने बताया था। अब इसको क्या लिखेंगे माइनस 1/2 इंटू a माइनस a ट्रांसपोज हुआ, तो ये Q ट्रांसपोज जो आया Q ट्रांसपोज हुआ माइनस Q के बराबर आया कि नहीं बराबर। तो देखिए क्या है Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब देखिए तो मेरा तो P आ गया सिमेट्रिक्स और Q आ गया क्या स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इस प्रकार मेरा क्या हुआ, ये जो आया आपका 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, तो P और Q, तो ये क्या है आपका एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया आपका किस रूप में कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इससे भी आगे हम बताते हैं, पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखिए क्या करेंगे इससे आगे कि हमने जो निकाला था, प्रूफ किया था 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, इसी को हमने क्या माना P और प्लस इसको क्या माना P। तो ये आपका क्या हुआ और ये आपका क्या हुआ, है ना। ये आपका हो गया क्या सिमेट्रिक
सिमेट्रिक, है ना, मैट्रिक्स। और ये क्या हुआ आपका एक्सक्यू सिमेट्रिक, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ये हुआ। अब देखिए इसमें हम इसका बोल रहा था यूनिकनेस के बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो यूनिकनेस के बारे में क्या करेंगे, यूनिकनेस इसको करते हैं, क्या करेंगे, लेट P इक्वल टू या A इक्वल टू P1 प्लस Q1 be another representations where P1 is symmetric and Q1 is askew symmetric मैट्रिक्स। हाँ, हेंस तो देखिए क्या होगा, P ट्रांसपोज इक्वल टू P1 ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, P1 एंड Q1 ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा, माइनस Q1। तो याद रखिएगा ये दो चीज। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो था A बराबर P1 प्लस Q1, है ना, देन A ट्रांसपोज कीजिए तो क्या आएगा, P1 प्लस Q1 का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, P1 का ट्रांसपोज प्लस Q1 का ट्रांसपोज। अब दोनों का ट्रांसपोज करके मैंने बताया था कि P1 का ट्रांसपोज क्या होगा, P1 और Q1 एस्केप सिमेट्रिक तो माइनस Q1, तो क्या होगा A ट्रांसपोज बराबर P माइनस में Q, P1 माइनस Q1 क्या सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, क्या मानिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन जो था A बराबर P1 प्लस Q1 और सेकेंड इक्वेशन A डैश इक्वल टू P1 माइनस Q1। अब यहाँ से हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, P इक्वल टू A प्लस A डैश ऐड करने पे, एडिंग, है ना, तो ये कैंसिल होगा, बराबर कितना 2P1 या P1 इक्वल टू A प्लस A डैश बाई में 2। और इसको क्या माने थे हम, बताइए, इसी को तो P माने थे ना। तो ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो गया, यूनिकनेस भी प्रूफ हो गया। और उसी प्रकार Q1 निकालेंगे ना, तो आपका आएगा 1/2 इंटू A माइनस A डैश, है ना। तो इस प्रकार क्या आएगा, ये Q आ गया, है ना। तो इस प्रकार मेरा जो यूनिकनेस आया क्या आया, A बराबर P प्लस Q। तो इस प्रकार मेरा क्या हुआ, प्रूफ आ गया। तो चलिए आज के क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, बाय। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।